लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, जिनको 5 सीटें एनडीए में मिली हैं, उन्होंने आज अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ए के वाजपेयी साहब, जो एलजेपी या रामविलास पासवान के उपाध्यक्ष हैं। सर, आज की मीटिंग से क्या उम्मीदें लगाई जा रही है? पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग है, सेंट्रली पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और इसमें लोकसभा का जो चुनाव अनाउंस हुआ है और बल्कि आज से नॉमिनेशन भी स्टार्ट है, उसी के कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए हम लोग चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे कैसे 400 से ज़्यादा पार की जाए सीटों को जो मोदी जी ने अनाउंस किया है। तो वो टारगेट अचीव करने के लिए सारी रणनीति आज बनाई जाएगी। कौन से कैंडिडेट हैं, कहाँ रैली करनी है, कब जाना है, किनके साथ जाना है, वो सब बनाएगा, डिस्कस किया जाएगा। 5 की 5 सीटें आपको मिली हैं, उनमें से हाजीपुर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हाजीपुर बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है हमारे लिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है ताज जिंदगी। तो वैसे तो उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन कुछ सपने रह गए थे। वो सपने चिराग बाबू पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि कहाँ से लड़ना है। हाजीपुर आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ पशुपति जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए वो विचार का विषय नहीं है, वो खुली हुई है, जो मर्जी लड़े, कोई भी लड़ सकता है। कोई किसी पे बाइंडिंग थोड़ी है, ना किसी पे रोक है। हमारे गठबंधन का वो सीट मिली है, हम अपनी बात कर सकते हैं, दूसरों पे कोई रोक नहीं। चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे? अभी डिसाइड करेंगे, अभी 11 बजे। क्या सेंटीमेंट? मन उनका है, मन है, इच्छा है और पूरी दृढ़ निश्चितता से वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनल डिसीजन लेगा। एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर चाचा भतीजे एक सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सिटिंग एमपी तो अभी फिलहाल पशुपति जी हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा नहीं होगा, उससे कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा। हमने कहा ना, कोई लड़े, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। जो लड़ेगा वो जाने, उनका काम जाने। हम पूरी दृढ़ता से, विश्वास के साथ अगर लड़ते हैं चाहे हाजीपुर, तो जीतेंगे जीते और लाखों वोटों से। जैसे पिताजी ने गिनीज बुक में लिखाया था, हो सकता है इस बार चिराग बाबू का भी गिनीज बुक में आ जाए। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। वो ये कह रहे हैं, जो चाचा हैं पशुपति जी, की उनके साथ धोखा हुआ। आपको लगता है धोखा उनके साथ? अब मैं कुछ बोलूंगा तो अंदर से कहेंगे क्या कह रहे हैं। देखो, उन्होंने छल किया था और छल ऐसे वक्त में किया था जब पिता की मृत्यु हुई थी। उनका फर्ज था कि पिता की जगह पूरी निर्भीकता से निभाते, लेकिन ऐसे समय में छल करना भगवान उनको देखेगा। और जो आज परिस्थिति बनी हुई है, मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये उसी के परिणाम। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, बस नो कमेंट जी। तो आप देख सकते हैं कैसे आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड की बैठक है और नेताओं का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो गया है। आज की इस बैठक में कहीं ना कहीं जो 5 सीटें एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को मिले हैं, उन पर फैसला हो जाएगा, उन पर मोहर लग सकती है। हाजीपुर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इच्छा जो है चिराग पासवान की वो ये है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़े। कैमरामैन आलोक दास के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।